नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत। आप सुन रहे हैं कारवां कहानियों का, जिसके पहले कहानी का शीर्षक है काली हवेली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, काली हवेली में रुकने के बाद 6 दोस्तों की जिज्ञासा उन्हें उस रहस्यमयी बंद कमरे तक ले गई, जिसके बारे में झमकू बाई ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी। चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए विवेक और उसके दोस्तों ने कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर उन्हें मिला एक पुराना पालना, दीवारों पर खून जैसी हाथों के निशान और चंद्रकला नाम की एक महिला की डायरी। डायरी पढ़कर उन्हें पता चला कि लगभग 90 साल पहले चंद्रकला नाम की एक गर्भवती महिला पर काला जादू और डायन होने का झूठा आरोप लगाया गया था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले चंद्रकला ने पूरे गांव को श्राप दिया था, जिसने मेरा बच्चा छीना है, मैं उसके वंश से हर बच्चा छीन लूँगी। इसके बाद दोस्तों ने अपनी आँखों से उस भयानक घटना की झलक देखी, मानो अतीत उनके सामने जीवित हो उठा। और फिर चंद्रकला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी नज़र सीधे नेहा के गर्भ पर थी और जाते जाते उसने एक भयावह बात कही, वो बच्चा आ चुका है, मेरा नया घर। कमरे से बाहर निकलने के बाद झमकू बाई ने स्वीकार किया कि उसने वर्षों पहले चंद्रकला के साथ विश्वासघात किया था और अब उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर लौट चुकी है। नेहा और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा एक ऐसे खतरे में है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय 5। लगभग 12 बज चुके थे। काली हवेली के बाहर तूफान अपने चरम पर था। बारिश की मोटी बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी और कुछ मिनट में बिजली की चमक पूरे आकाश को चीर देती थी। लेकिन हवेली के अंदर उससे भी बड़ा तूफान उठ चुका था। झमकू बाई के शब्द अभी सबके कानों में गूंज रहे थे। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसे नहीं रोक सकता? झमकू बाई की आंखों में डर था। विवेक ने झमकू बाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, किसे नहीं रोक सकता? झमकू बाई की आंखों में डर था, वह डर जो शायद उसने पिछले 90 वर्षों में कभी महसूस नहीं किया था। चंद्रकला, झमकू बाई ने उत्तर दिया। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? अंशुल ने गुस्से से पूछा। तुम जानती थी कि यहाँ क्या है? झमकू बाई की आंखें भर आई। मैंने सोचा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आई कैसे? झमकू बाई ने नेहा की ओर देखा, क्योंकि इस बार उसे वह मिला जिसकी उसे तलाश थी। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका हाथ अनायास ही पेट पर चला गया। मेरा बच्चा? नेहा ने डरते हुए कहा। झमकू बाई ने धीरे से सिर हिलाया। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी चीज़ के गिरने की तेज़ आवाज़ आई। धड़ाम। सब चौंक गए। फिर एक और आवाज़ आई, किसी महिला की हंसी, धीमी, ठंडी और बेहद डरावनी। हवेली में सन्नाटा छा गया। वो यहीं है, वो यहीं है, पूजा फुसफुसाई। और तभी नेहा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। नेहा, विवेक ने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगी।
नेहा, नेहा, विवेक चिल्लाता रहा, पर नेहा ने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे वह किसी सम्मोहन में हो। विवेक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल नेहा ने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह पीछे गिर पड़ा। सब स्तब्ध रह गए। 7 महीने की गर्भवती महिला में इतनी ताकत। नेहा ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसके पीछे चलो। सभी बारिश में भाग पड़े। नेहा तेज़ी से जंगल की ओर बढ़ रही थी। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो रहे थे। लगभग 20 मिनट तक वे उसका पीछा करते रहे। फिर अचानक घना जंगल समाप्त हो गया। उनके सामने एक पुराना पत्थर का मंदिर खड़ा था। मंदिर इतना पुराना कि उसकी दीवारों पर कोई जम चुकी थी, कई काई जम चुकी थी। चारों ओर सैकड़ों त्रिशूल गड़े हुए थे। मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। लंबी जटाएं, राख से ढका शरीर, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और आंखें बंद थी। नेहा सीधे उसके सामने जाकर रुक गई। तभी उस व्यक्ति ने आंखें खोली। उनकी चमक देखकर सबकी सांस रुक गई। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह था तांत्रिक भैरवनाथ। उसने नेहा को देखा, फिर उसके पेट को, और उसका चेहरा गंभीर हो गया। तांत्रिक ने कहा, देर हो गई। विवेक आगे बढ़ा। आप कौन हैं बाबा, जिसे तुम्हारे गांव वाले पागल तांत्रिक कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि नेहा को क्या हो रहा है? भैरवनाथ कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, चंद्रकला लौट आई है। ठंडी हवा का एक झोंका चला। क्या वो नेहा को नुकसान पहुंचाना चाहती है? भैरवनाथ ने सिर हिलाया। नहीं। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही वाक्य ने उनका खून जमा दिया। वो बच्चे को चाहती है। सन्नाटा छा गया। फिर बारिश की आवाज़। विवेक ने पूछा, क्यों? भैरवनाथ ने मंदिर की ओर देखा और कहा, क्योंकि 90 साल पहले उसका अपना बच्चा जन्म लेने से पहले मर गया था। विवेक ने पूछा, और अब वो नेहा के गर्भ में पल रहे बच्चे को अपना नया शरीर बनाना चाहती है। पूजा के हाथ कांपने लगे। राहुल पीछे हट गया। विवेक का चेहरा सख्त हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, विवेक ने चिल्लाया और कहा। भैरवनाथ ने पहली बार मुस्कुराया और कहा, अगर ऐसा आसान होता तो मैं ये मंदिर छोड़कर बहुत पहले जा चुका होता। उसने जेब से एक पुराना ताबीज़ निकाला। ताबीज़ पर अजीब निशान बने थे। इसे नेहा के गले में पहना दो। क्या क्या इससे वो बच जाएगी? राहुल ने पूछा। भैरवनाथ ने सीधे जवाब नहीं दिया। कहा, कुछ समय के लिए। और हमेशा के लिए? राहुल ने पूछा। भैरवनाथ की आंखें गहरी हो गई। उसके लिए तुम्हें हवेली के नीचे जाना होगा। हवेली के नीचे? हाँ। विवेक ने पूछा, क्या है वहाँ? तांत्रिक ने धीरे धीरे कहा, चंद्रकला की अधजली अस्थियाँ। क्या? सब चौंक गए। जब तक वे नष्ट नहीं होंगी, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। विवेक ने पूछा, और वे कहाँ हैं?
भैरवनाथ ने दूर अंधेरे जंगल की ओर देखा। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है, लेकिन सावधान रहना। विवेक ने पूछा, क्यों? भैरवनाथ की आवाज़ अचानक भारी हो गई। उस तहखाने तक पहुंचने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटा। उसी क्षण नेहा अचानक चीख उठी। उसकी आंखें पल भर के लिए पूरी तरह काली हो गई और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकली जो उसकी नहीं थी। भैरवनाथ, तुम मेरे रास्ते में आ गए। सबके शरीर में सिरहन दौड़ गई। भैरवनाथ खड़ा हो गया। उसने अपनी कमंडल से कुछ भस्म निकाली और हवा में फेंकी। नेहा पीछे उछल गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगी। भैरवनाथ ने नेहा की ओर देखा। आज की रात सुरक्षित है, लेकिन कल चंद्रकला की शक्तिशाली होगी। विवेक ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? भैरवनाथ ने हवेली की दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब डर था। कल रात हम हवेली के नीचे उतरेंगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि काली हवेली का असली रहस्य क्या है। अध्याय 5 यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हवेली के नीचे छिपे गुप्त मार्ग में क्या था। दीवारों पर बने रहस्यमयी प्रतीक क्या थे। एक दोस्त का अचानक गायब होना और तहखाने में मिलने वाला ऐसा रहस्य जो चंद्रकला से भी अधिक भयावह था। हमें आगे सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट द्वारा हमें यूं ही प्रेरणात्मक बनाए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक अगले अध्याय में।